सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे महान पिता, महासामर्थ्य पिता, मेरे जिंदा यहोवा पिता, प्रभु यीशु, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे आनंदित किया और अपनी महिमा के लिए मुझे चुन लिया। परमेश्वर, आपने मुझे मां के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्र लगाया और मां के गर्भ में रचने से पहले मुझे अभिषेक किया है। परमेश्वर, आज हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सिंहासन के सामने झुकते हैं। परमेश्वर, आज का वचन, परमेश्वर, जैसे आपने मुझे गर्भ में रचने से पहले अभिषेक किया, परमेश्वर आज हमारे बच्चे को भी अभिषेक कर दे और हम अपने घराने सहित तेरी महिमा कर सके, तेरी सेवा कर सके। परमेश्वर, आज का वचन हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, हमारे लिए नया रास्ता खोले। आज जो भी हम सुने हमारे जीवन में, परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए तेरा आत्मा हमारे अंदर जुम्बस करे। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन हमें सुनने में, समझने में सहायता मदद करे, प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। आप सब यीशु मसीह के नाम में। कितने बच्चे यहाँ पे, बच्चे हाथ उठाओगे? मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। बच्चे 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 मैंने हाथ उठाने के लिए कहा, आवाज नहीं निकालने के लिए कहा। आप सब आज इस जगह पे जितने बच्चे उपस्थित हैं, आज आप सेव नहीं रहोगे इस मसीह के नाम में। आज एक एक बच्चे का जुआ तोड़ दिया जाएगा इस मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा से साफ किए जाए। ये तो मनुष्य के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं। कितने ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो सच में परमेश्वर के बच्चे हैं? वो सारे लोग हाथ उठाएंगे जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। सारे लोग, आप सब ब्लेस होने जा रहे हो के नाम में। बैठ जाओ और सारे लोग आज एक वचन को निकालेंगे। सारे लोग एक वचन को निकालेंगे। इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। इफिसियों उसका 6 अध्याय। माता पिता और बच्चे। यहाँ पे कितने माता पिता हैं? जो माता पिता हैं वो हाथ उठाएंगे। ये आपके लिए वचन है यीशु मसीह के नाम में। और बच्चे कितने हैं? माता पिता और बच्चे। क्या लिखा है हेड में? माता पिता और बच्चे। माता पिता और, बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहना, कोई खड़ा नहीं रहना। आप लोग यहाँ लाइन में क्यों खड़े हो? क्यों आप ये जगह पे खड़े रह रहे हो? इस ग्राउंड को छोड़कर इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय। क्या लिखा है? माता पिता और बच्चे। हालेलुया। आज आप सेव नहीं रहने वाले इस मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेव नहीं रहने वाले इस मसीह के नाम में। सारे लोग अपनी बाइबल को देखेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी। एक और 2 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता को
आज्ञाकारी बनो। बालकों यानी बच्चों, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में तरक्की हो, बरकत हो, आशीष मिले? बच्चे जो अपने माता पिता के बच्चे हैं, अगर आपके माता पिता अगर जीवित हैं तो आप भी एक बच्चे ही हैं अपने माता पिता के। आमीन। तो बाइबल में लिखा है, हे बालकों, जो बालक हैं अपने माता पिता के बच्चे हैं, जिनके माता पिता आज धरती पे हैं, जीवित हैं, साथ रहते हैं, लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि यही उचित है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को इज्जत नहीं करते हैं। आज बहुत ऐसे लोग हैं इस संसार में जो अपने माता पिता को भी तुच्छ जानते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता को आज्ञाओं को तोड़ते हैं। आज बहुत ऐसे लोग हैं अपने माता पिता को बुजुर्ग होने के बाद उनको पूछते तक नहीं, खाने के लिए मोहताज कर देते हैं। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को, जब उसकी शादी होती है, अपने माता पिता को छोड़ उनकी आज्ञा को मानना बंद कर देते हैं। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यही उचित है, यही उचित है। जो बच्चे, जो बालक अपने माता पिता को तिरस्कार करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता को बातों को उल्लंघन करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता को अनसुना करते हैं, वो अपनी जिंदगी में फेलियर का कारण होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मेरा कोई इज्जत नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं देता, मेरा कहीं भी जाना व्यर्थ हो जाता है। कारण आप लोग, क्योंकि जिस हालात में अपने माता पिता को आप अपने आज्ञा को तोड़ते हो, आप चाहे जिस भी सेक्टर में हो, वहां पे लोग आपके हर रास्ते अपने आप बंद होने चला जाता है। और फिर आपको लगता है क्या करें, मेरा कोई इस तरीके से प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है यही उचित है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। आज तो में लिखा है, अपनी माता पिता का आदर करो। बहुत ऐसे लोग हैं अपने माता पिता का अनादर करते हैं, खाने के लिए पूछते तक नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं माता पिता को रोटी दे देते हैं, बासी कुसी जो भी हो, और खुद बड़े प्रेम से आनंद मनाते हैं और माता पिता को पूछते तक नहीं है, अनादर करते हैं, गालियों से बातें करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, ये उनकी भारी गलती है। वो अपनी जिंदगी को फेलियर का सबसे पहला कारण वो खुद है। आप क्यों फेल हो जा रहे हो, क्यों आप
सफल नहीं हो पा रहे, क्यों आपका एग्जाम देते तो हो रिजल्ट नहीं मिल पाता? कारण यही है कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा, जिस माँ बाप ने आपकी गंदगी को साफ किया, उसी माँ बाप को आप अनादर कर रहे हो। जिस माँ बाप ने मजदूरी कर करके आपको खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत ऐसे लोग हैं जब उनका पोस्ट बदल मिल जाता है, वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े अफसर बन जाते हैं, तो अपने माता पिता को बोलते हैं, देखिए आप जहां तक आप मेरे लायक नहीं है, और अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको शर्म लगता है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो एक आईएएस ऑफिसर है और माता पिता पुराने बातचीत करने वाले पुराने जमाने के हैं। आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रुकावट पैदा कर रहे हो, क्योंकि बाइबल कहता है अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा परमेश्वर का है। बाइबल पढ़ने पर तो देखो, अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, आदर करते हो, ये परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा है, सबसे पहला आज्ञा याद रखना। सारी आज्ञाएं एक तरफ है, और बच्चे जितने भी यहाँ बच्चे हैं जिनके माता पिता हैं, वो सुन लीजिए, कान खोल लीजिए, ये परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा है। आज आप फेल क्यों हो? आपका बिजनेस फेल क्यों हो रहा है? लोग आपको इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप को झांको सबसे पहले अपने अंदर और चेक करो, क्या ये गलतियां आपकी जिंदगी में हो रहा है? आप चेक करना, और जो काम आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, इससे दुगना आपके बच्चे के साथ होने वाला है, क्योंकि ये तो आप जो कर रहे हो बीज बो रहे हो। जब यही बीज पेड़ बनेगा, जब आपकी बुढ़ापे आएगी, आप बहुत बड़ा पछतावा में जाएंगे, फिर आपके पास पछताना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र बीत जाएगी, क्योंकि आपने अपने माता पिता को अनादर किया था, इसलिए आप दुगने अनादर पा रहे हो। लेकिन आप अगर अपने माता पिता को आदर करते हो, तो आप याद रखना 100 गुना आदर आप पाने वाले हो। आप अगर अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करते हो, तो आप उन्नति करते हो, आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है, आप तरक्की के रास्ते पे जाते हो। लेकिन जो लोग अपने माता पिता को अनादर करते हैं, उनकी हालात क्या होती है? तो एक वचन को सारे लोग निकालेंगे, जो देखना चाहते हैं कि जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनकी हालात क्या होता है। तो सारे लोग निकालें लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 11 आयत। आप लोगों ने उराव पुत्र के विषय में आप पढ़ा होगा। उराव पुत्र
कितने लोग उराव पुत्र के विषय में पढ़े हैं? पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ो, क्योंकि ये जो वचन शायद आपके जिंदगी में काम करे और आपको ये वचन आपको सही रास्ता दिखा दे। समय समय सब लोग निकालें लूका की पुस्तक उसका 11 आयत को, अध्याय 15 का 11 है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उड़ाऊ पुत्र इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, सारे लोग निकाल लिए। पीछे से एक पर्दा छोड़ कर वॉलेंटियर आधा पर्दा उठा था। हम बहुत जल्द आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जगह की कमी के कारण थोड़ी जगह, नहीं तो हम बहुत जल्द यहाँ पे कूलर सेट करेंगे। थोड़ी बस, बाकी लोग बैठे रहेंगे, वॉलेंटियर अपना वो काम कर देंगे। क्या लिखा है? 11 आयत से पढ़ेंगे। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हाँ। फिर उसने कहा, हाँ। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक मनुष्य था, उसका 2 बच्चा था। कितने बच्चे? 2 बच्चे। कितने बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ जी। उनमें से एक छोटा ने पिता से कहा, हाँ। हे पिता, हाँ। संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, हाँ। वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। आयत 15, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। आयत 16, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे उनका पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। आयत 17, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आयत 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आयत 19, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के सामने रख ले। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया। क्या एक व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति आना जाना ना करेंगे वचन के बीच में। एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, गांव में यूं कहा जाए तो मुखिया था। उसका 2 बेटा था। एक छोटा बेटा, बड़ा बेटा उसके साथ था, लेकिन एक छोटा बेटा जिसकी संगति कुछ गलत लोगों के साथ पड़ गया। उस छोटे बच्चे का संगति पाप में चला गया, नशों में चला गया, व्यभिचार में चला गया, लड़कियों के बीच चला गया। बाइबल कहता है कि जब वो पाप में गया तो पाप ने उसको आज्ञा दिया कि चल, मैं तुझे मस्ती कराऊंगा, मैं तुझे ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। उसने क्या किया?
पाप के बहकावे में आकर अपने पिता से बकझक कर लिया, और बकझक करने के बाद उसने एक चीज कहा कि पिताजी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, आपका 2 बेटा है, आप एक काम करो, जो मेरा हिस्सा है संपत्ति का, वो सारी संपत्ति का हिस्सा 2 भाग में कर दीजिए। एक भाग अपने बड़े बेटे को दे दीजिए और एक मुझे दे दीजिए। मेरा जो भेद है, मेरा जो संपत्ति है, मुझे दे दीजिए। पिता बच्चे को समझाया, बेटा ऐसा मत करो। बेटा नहीं समझा, क्योंकि वो पाप का गुलाम हो चुका था। वो लड़कियों के चक्कर में पड़ गया था, वो दोस्तों के चक्कर में पड़ गया था, वो पाप के चक्कर में पड़ गया था, वो नशों के चक्कर में पड़ गया था। और क्या हुआ? उसने आधी संपत्ति अपने पिता से मांग लिया, और मांगने के बाद सारी संपत्ति का पैसा बेच दिया और उसका पैसा लेकर बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद उसने क्या किया? जो पाप करना था, जो ऐश-मौज करना था, कुछ दिन तक किया, कुछ दिनों तक उसने किया। और जब उसके ऊपर अकाल आया, सारे पैसे खत्म हो गए, तब जाके उसके ऊपर मुसीबतें आनी शुरू हो गए, उसके सारे रास्ते बंद हो गए। वो सारे जब पैसे खत्म हो गए, अब उसको खाने के लिए मोहताज हो गया। तब जाके वो छोटा बच्चा जो था, उसने क्या किया? एक व्यक्ति के पास गया और कहा, मुझे काम दो, मुझे पहले खाना खाना चाहिए था। उसने कहा, मैं तुझे खाना तभी दे सकता हूं जब तुम यहाँ मेरे यहाँ काम करोगे, क्योंकि बिना काम किए हुए मैं तुझे रोटी नहीं दे सकता। उसने कहा, क्या करना होगा काम? तो सुनो, मेरे पास सूअर है, जा इन सूअरों को चला, इन सूअरों को चला। और सूअर चलाने के लिए वो छोटा जो था, जो माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप के बगावत करके निकल गया घर से, और बाहर में क्या हुआ? उसको सूअर चलाने के लिए काम मिला। मालूम चलता था कि सुबह से शाम हो गया, क्योंकि जब भी चलाने जाएंगे तो सुबह भी निकलेंगे तो शाम से ही लौट के आना होता था। दिन में भूख लगा उसको, दिन में भूख लगा, खाने के लिए तरसने लगा, उसको भूख बर्दाश्त नहीं लिया, रहा नहीं किया। बाइबल में लिखा है, उसने क्या किया? आप इसको पढ़ोगे, हाँ पढ़िए उसको। अपने पिता के पास चला। आप ये मतलब देखो, उसने सूअर चलाना शुरू किया, फिर उसको भूख लगा तो क्या किया? और वो चाहता था कि फलियों से, जिन्हें शुगर खाते हैं, जो शुगर खाता था, भूख लगा उसको, वो उसको भूख बर्दाश्त नहीं लिया। ऐसा उसका दिन आ गया कि जो शुगर खाता था, वो पहले फेंका हुआ शुगर खाता था, जूठा खाता, सड़ा हुआ, गला हुआ, वही उसको खाने का नौबत आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने माता पिता को छोड़ा, उसने अपने माता पिता की आज्ञा को तोड़ा, उसने अपने माता पिता की आज्ञा के अनुकूल चला, विरोध में चला, अपने माता पिता से विरोध में चला, उल्टा चला, बात नहीं माना। वो माता पिता धर्मी थे, परमेश्वर के जन थे, उसके माता पिता परमेश्वर के
कुछ लड़कियों के चक्कर में, कुछ दोस्तों के चक्कर में, कुछ साथियों के चक्कर में अपने माता पिता की आज्ञा का तोड़ दिया। ऐसा दिन आ गया, उसका पिता क्या था पता है? उसके पिता के घर में नौकर चाकर काम किया करते थे। देखो आगे लिखा है, पहले 17-18 आज 17 जब वो अपने आप में आया, जब वो अपने आप में आया, जब वो याद किया अपने आप को, कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में कितने मजदूर खटते थे, कितने लेबर खटते थे, कितने स्टाफ काम करते थे, और मैं उसका मालिक बना रहता था, मेरे पिता उसके मालिक रहते थे। और आज मेरा दिन आ गया कि मैं सूरों चराना शुरू किया, सूरों का झूठा खाना शुरू किया। उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती किया, अपने माता पिता, अपने धर्मी माता पिता का बात नहीं माना। वो माता के पिता की बात नहीं जो पाप करते हैं, उस माता पिता का उसने अनादर किया था जिसने प्रभु को सेवा किया, जिसने प्रभु के साथ थे। उनके बच्चे अनादर कर रहे हैं। उसको एहसास हुआ कि मेरे घर में नौकर चाकर खाया पिया करते थे और आज मैं सूअर चढ़ा रहा हूं और सूअरों का जूठा मैं खा रहा हूं। आगे क्या लिखा है? मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ? और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे घर में मजदूर खटता है, मजदूरों को भोजन भर पेटा मिलता है। यहाँ तक कि मेरे पिता मजदूरों के परिवार के लिए भी घर पे भोजन पैक करके भेजते थे, और मैं भूखा हूं। उसको पश्चाताप हुआ। हाँ, आगे पढ़ेंगे। आज 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैंने गलती किया है, मैंने अपने माता पिता का अनादर किया, मैंने अपने माता पिता का आज्ञा तोड़ा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, माता पिता का आदर करना बच्चों के लिए ये परमेश्वर का पहला आज्ञा है। और जो इस आज्ञा को तोड़ता है, जो अपने माता पिता को कुछ समझता है, जो अपने माता पिता से अपनी आंख को तारीफ दिखाता है, वो बड़ा संकट में फंसता है। उसको पछतावा हुआ कि नहीं, मैंने गलती किया, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा, माफी मांगूंगा मैं, अब ऐसा नहीं, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं काम करूंगा। आगे देखो क्या लिखा है। आज 18, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ? और उससे कहूंगा कि हाँ? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ओ देखो, बेटा को जब एहसास हुआ तो कह रहा है, मैंने स्वर्ग के विरोध में, यानी कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ मैंने गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है माता पिता का आदर करना है, बाइबल में लिखा है माता पिता का आज्ञा का पालन करना है, लिखा है। उसको एहसास हुआ और अपने पिता के पास मैं जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग, क्या लिखा है? मैंने स्वर्ग के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में, यानी परमेश्वर के वचन के विरोध में उल्टा मैंने ये काम किया है कि मैंने परमेश्वर का वचन को तोड़ दिया और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और पिताजी, मैंने आपके नजर में पाप किया है, क्योंकि मैंने आपका आज्ञा को उल्लंघन किया। मेरे प्रिय बच्चों,
अपनी जिंदगी में दुख उठा रहे हो, अगर आप अपनी जिंदगी में फेलियर हो रहे हो, तो ये भी एक हिस्सा है आपकी जिंदगी में कि आप अपने माता पिता की कहीं न कहीं आज्ञा तोड़े हो। यह भी एक वजह है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। आप संसार को देखते हो, फलना ने मैंने ऐसे किया तो मैं भी करूंगा। मेरे बाप के पास रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। बाप के पास पैसा रहे चाहे ना रहे, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। बाप के पास पैसा रहे चाहे ना रहे, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। आप अपने माता पिता को नोच रहे हो, याद रखना। ये बाइबल गवाह है कि जिसने भी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, आज्ञा का उल्लंघन किया है, वो किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी में फेलियर रहा है। फेलियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है मेरे प्रियो। मैंने मदर्स डे के समय मैंने कहा था कि जाना और अपनी माता को बोलना आई लव यू मॉम, अपनी मां से प्यार करना, अपनी मां को गिफ्ट देना, आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने अनसुना किया, लेकिन देखना जिसने भी दिल से अपनी मां को आई लव यू बोला है, जिसने भी अपनी मां को प्यार दिया है, चाहे वो प्यार 1 मिनट की क्यों न हो, उसने प्रेम का बीज बो दिया यीशु मसीह के नाम में। एक मौका परमेश्वर आज आपको और दे रहे हैं। बच्चों याद रखना डेट और तारीख, जून के महीना के तीसरे संडे फादर डे आ रहा, आपका पिता का दिन आ रहा है। माता को आप आई लव यू बोले कि नहीं बोले मुझे नहीं पता, आपने अपनी मां को गिफ्ट दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। ये वचन और ये बंधन से आपको आजादी पाने के लिए, जो आपके ऊपर कर्ज है, इसको तोड़ने के लिए अगले महीने का तीसरे संडे याद रखना आपके पिता का दिन है। और देखना जब आप अपने माता पिता को आदर करोगे, जब अपने माता पिता को इज्जत करोगे, प्यार करोगे, मैं कहता हूं दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना। ये परमेश्वर का पहला आज्ञा है। हाँ, उनका नहीं हम करें कि जो शैतानी हरकत कर रहे हैं और आपको दूर कर रहे हैं परमेश्वर से। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके माता पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ हैं, और जिनके माता पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, विरोध है, वो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो बाइबल के वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता का आदर करो। परमेश्वर मैं तेरा पुत्र, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जो इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में वचन जो लिखा है परमेश्वर, मैं चाहता हूं
उस वचन को पूरा करूं, मैं अपने माता पिता का आदर करूं, मैं अपने माता पिता का सेवा करूं। परमेश्वर मेरे माता पिता को पाप से बचा ले, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दे, ताकि मैं अपने माता पिता को आदर करूं। ये आपका प्रार्थना का पॉइंट है। आप असफल इसलिए नहीं हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप असफल इसलिए नहीं हो कि आपके पास पूंजीपति नहीं है। आप असफल, पहला असफलता का कारण यह है कि आप अपने माता पिता की बातों को दिल से नहीं लगाते हो, इनके दिल को दुखाते हो। जैसे उराव पुत्र ने अपने पिता का बात नहीं माना, वो संपत्ति लिया और क्या किया, उड़ा दिया पाप में, उन लड़कियों के बीच में, उन व्यभिचारों में, पापों में, गुनाहों में। जब सब कुछ खत्म हुआ तब उसको याद आया, पश्चाताप किया और अपने पिता के पास गया। और जाने के बाद देखो 19 आयत में क्या लिखा है। आयत 19, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तेरा पुत्र कहलाऊं, हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। पहले वही बेटा मालिक की तरह सूट बूट में चलता था और मजदूरों को देख रेख करता था। जब वही बेटा सारा संपत्ति खत्म हो गया, उसका पश्चाताप हुआ, अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन छोड़, मुझे पुत्र समझकर ना, मुझे एक मजदूर समझकर तू रख ले, एक मजदूर समझकर रख ले, मेरे पाप को क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे कि मैंने गलती किया है। मैंने अपने स्वर्गीय पिता को भी दुख दिया और मैंने धरती पर जिस परमेश्वर ने मुझे माता पिता दिया उनको भी उल्लंघन बात को किया। मैं अब कहीं के लायक नहीं हूं, ना ही मैं स्वर्ग के लायक हूं और ना ही पृथ्वी के लायक हूं। इसलिए हे पिता, मुझे मजदूर समझकर मुझे रख ले, ताकि मेरा जिंदगी चल सके। तब जैसे ही पिता ने ये बात सुना, देखो 20 आयत में क्या लिखा है। आयत 20, तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला, हाँ, और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, हाँ, और दौड़कर उसे गले लगाया, हाँ, और बहुत चूमा। हाँ, आयत 21, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ, और अब मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध मैंने पाप किया। अगर आप माता पिता का अनादर करते हो, आज्ञा को तोड़ते हो, तो याद रखना आप परमेश्वर से वैर कर रहे हो। आप परमेश्वर से वैर करो, आप स्वर्गीय वचन को आप तोड़ रहे हो, आप स्वर्ग के खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि जिस माता पिता के गर्भ से आपने जन्म लिया, वो मनुष्य का बनाया हुआ गर्भ नहीं था, वो परमेश्वर का तरफ से था। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को अलर्ट करो। अगर आपकी जिंदगी में फेल्यूर है, इस फेल्यूर की आत्मा को निकाल फेंको और उस शैतान को डांटो कि ऐ दोस्त, मेरी जिंदगी में तू जहां भी काम कर रहा है,
वो पाप की आत्मा जो मेरे माता पिता को आदर करने नहीं देता, मेरे स्वर्गीय पिता का वचन पूरा करने नहीं देता, मुझे पाप की ओर लेके जाता है, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। आपको प्रार्थना करने का समय है। आमीन। कितने लोग समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति मुझे यहां पे दिख रहे हैं, सुनो, एक व्यक्ति मुझे यहां पे दिख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, वो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया है। उसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसा फेलियर का दिन देखना पड़ा है, वो भी दिन ये वचन उसके ऊपर लागू हो रहा है कि वो खाने के लिए मोहताज हुआ है। एक आदमी यहां बैठा हुआ है, उसके जिंदगी में ऐसा घटना घटा है। कौन है? कौन है वो? ये स्पिरिट है आपके अंदर, ये श्राप है आपके अंदर। शर्माना नहीं कि मैंने ये गलती किया है, लोग जानेगा तो क्या कहेगा। या तो आप लोगों को देखो या तो इस श्राप को मिटाओ। आज आपका ये श्राप मिटने वाला इस मसीह के नाम में। कौन हो यहाँ पे बैठे हो जिसने अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया? उसके वो है, देखो देखो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हालेलुया। वो माता पिता जिसने जन्म दिया, आपने भी ऐसा गलती किया? आज वो भी आ जाओ, लेकिन एक परफेक्ट है। आ जाओ, आ जाओ। ऐसा क्यों? माइक को इनको क्या हुआ है आपकी जिंदगी में? पीछे घूम जाओ। हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा पाप हुआ, शैतानी हरकत। आपने अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया है? उठाया क्यों? कोई सवाल नहीं था, कुछ मुझसे अगर गुस्सा करता था इसलिए। आपके माता पिता ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपने गुस्सा में अपने माता के ऊपर हाथ उठाया। बचपन याद है? बचपन में आप अपने माँ के गोद में लैट्रिन कर देते थे। बचपन में अपनी माँ के गोद में ही बाथरूम कर देते थे। उस समय आपकी माँ आपको तो नहीं मारी, उस समय तो आपको घर से नहीं निकाली। जिस समय माँ के आपको पूरी पूरी रात जाग जाग के आपको रोने से चुप कराती थी, रात 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 जागती थी और आपको सुलाती थी, उस समय तो आप रोते थे। उस समय तो माँ को गुस्सा नहीं आता था। और आज थोड़ी सी माँ बाप गुस्सा कर देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को गाली देते हैं, बच्चे अपने माता पिता को हाथ उठा लेते हैं। उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या होना शुरू हो गया? जिंदगी में बहुत होना शुरू हो गया। क्या हुआ? बहुत जल्दी जल्दी बुरी बुरी नजर देने लगा, शैतानी हरकत, पाप करने लगे, गर्दन भी अपना कर लेते। फिर बच्चे वहां पढ़ने लगे। इन्होंने जैसे ही माता पिता के ऊपर हाथ उठाया, इनकी जिंदगी में पूरे पूरे हालात आने शुरू हो गए। यही पूरा आपका घर कहाँ हुआ? आज यहाँ की पहली बार आए हो? नहीं, पहले गिनहार में आप आए थे और यहाँ आज पहली बार आए। आप मुझसे कभी मिले हो? नहीं। आप ये बात मुझे बताए हो कभी नहीं। कि मैं अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया? कभी इंटरनेट पर टांगे हो? नहीं। मुझे कैसे पता?
क्योंकि परमेश्वर ने परफेक्ट रूप से आपको देखा। परमेश्वर ने आपको देखा कि इसने